युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 50। डियर लिसनर, आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार है, पूरा सुनिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखते देखते 2 दिन बीत गए। आज डिज़ाइनर ने मन्नत का ड्रेस मेंशन में डिलीवर कर दिया। उसके साथ ज्वेलरी, हील सभी सेट दे दिया गया। जब मन्नत ने ये सब देखी, वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि जैसे उसने बताया था सेम वैसे ही बनकर आया है। और कपड़े का डिज़ाइन, ये सब देख मन्नत तो आंखें बड़ी हो गई। डिजाइनर ने साथ ही साथ में युग के भी कपड़े डिजाइन करके लाकर दे दिए। नैना मन्नत को पिकअप करने मेंशन आने वाली थी। वह सब आज ही रिजॉर्ट शिफ्ट होने वाले थे क्योंकि कल से सारे फंक्शंस चालू हो जाएंगे। नैना ने मन्नत को कॉल करके बता दी कि वह रेडी रहे और वह जाने के टाइम उसे पिकअप कर लेगी। आज सुबह मन्नत युग के साथ ही उठ गई और वह जल्दी जल्दी सभी कपड़े पैकिंग करने लगी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वह 1-2 महीने के लिए कहीं ट्रिप पर जा रही है। वह इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। घर के सभी मेंबर से लेकर सर्वेंट सभी मन्नत का बदलाव देखकर समझ गए कि वह कितनी ज़्यादा खुश है, क्योंकि वह इतना तेज़ी से दौड़ के सीढ़ियों से नीचे आती थी और दौड़ दौड़ के ऊपर जाती थी, जैसे उसके शरीर में कोई रोबोट हो। युग उसके हाव भाव से उसे पहचान गया था। कुछ ज़्यादा ही वह खुश थी, पर वह उसे टोक नहीं रहा था, क्योंकि जब से वह मेंशन आई है शायद अब जाकर वह अपनी रियल लाइफ में जीने लगी है और साथ ही साथ में खुश भी रहने लगी है, जिसे देख युग को कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद युग अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए। मन्नत अपने कमरे में आकर एक ट्रैवलिंग बैग में अपने कपड़े रख लिए और सभी ज़रूरत की चीज़ भी थी, क्योंकि थोड़े ही वक्त में नैना उसे पिकअप करने आने वाली थी। वह दोनों साथ में ही रिजॉर्ट जाने वाली थी। मीरा जी और काव्या, बाकी सभी लोग शादी के दिन सिर्फ शादी अटेंड करने आएंगे। दोपहर के 1 बजे नैना कार में बैठे मेंशन आई। उसे देख मीरा जी ने अंदर आने के लिए कहा। सभी लोग नैना के लिए खुश होने लगी। मीरा जी ने नैना से कहा कि वह बिना खाना खाए जाएगी नहीं, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी उसके लिए पसंद का हलवा बनवाया, क्योंकि नैना ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर भी उसे बहुत सारी तैयारियाँ करना था। पर मीरा जी की जिद के आगे नैना हलवा खाने को रेडी हो गई। हलवा खाने के बाद नैना ने मीरा जी के पैर छू के आशीर्वाद लिए, दादी के भी पैर छुए। सभी ने उसे ढेर सारी खुशियाँ और आशीर्वाद दिए। नैना ने मीरा जी से परमिशन लेकर मन्नत को अपने साथ मेंशन से लेकर चली गई। आज मीरा जी ने भी मन्नत को रोकी नहीं, क्योंकि युग ने पहले ही बता दिया था कि वह नैना के साथ 3 दिन वहाँ रह सकती है। यह बात सभी घर वालों को पता था और यह शादी युग भी अटेंड करने वाला है। मन्नत के मेंशन से जाने के बाद दादी अपने कमरे में आराम करने चली गई। मीरा जी रात के खाने में शेफ को बताने लगी। वहीं काव्या अपने कमरे में बैठे शादी में जाने के लिए मेकअप के कुछ चीज़ें देख रही थी। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज नोटिफिकेशन आया। पहले एक मैसेज आया तो काव्या ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि तभी सेकंड मैसेज आया, जिस पर काव्या न चाहते हुए भी ड्रेसिंग टेबल से उठकर सोफे के पास गई और अपना मोबाइल हाथ में उठाकर देखने लगी। तो यह मैसेज उसके इंस्टा पर फेक आईडी पर आया था और यह मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि राहुल ने उस मैसेज रिप्लाई दिया था। राहुल ने मैसेज में लिखा था, फर्स्ट मैसेज हु इज़ दिस। सेकंड मैसेज में लिखा था, डू यू नो मी। काव्या का मैसेज का रिप्लाई राहुल ने 2 दिन बाद दिया। 2 दिन पहले जब काव्या ने रात को राहुल को मैसेज की तो उसका रिप्लाई उसने दिया ही नहीं, जिसके बदले काव्या ने उसे 2-3 और भी मैसेज किया ताकि राहुल उसके मैसेज का रिप्लाई दे, जिसमें काव्या ने लिखा था, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, योर प्रोफाइल पिक्चर इन विच यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर जिसमें आप बेहद हैंडसम लग रहे हैं।
राहुल के इस तरह से क्वेश्चन पूछने पर काव्या थोड़ी घबरा सी गई और उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था कि राहुल इस तरह से सवाल कर रहा है। इसका मतलब उसके हस्बैंड को किसी और में कभी इंटरेस्ट नहीं। यह देख उसके मन को तसल्ली होने लगा। पर काव्या को अभी भी सेटिस्फाई नहीं थी। वह उसे मैसेज का रिप्लाई दी, आई डोंट नो यू बट आई वॉन्ट टू नो। मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूँ पर जानना चाहती हूँ। राहुल इस वक्त ऑनलाइन ही था जिसका फ़ायदा काव्या अच्छे से उठा रही थी। काव्या का यह मैसेज देख राहुल ने रिप्लाई दिया, आई डोंट नो यू एंड वाई डू यू वॉन्ट टू नो मी। मैं आपको नहीं जानता हूँ और आप मुझे क्यों जानना चाहती हैं। काव्या इस वक्त सोफे पे बैठ गई और अपने राइट हैंड से अपने चेस्ट पर रख स्माइल करते हुए खुद से बोली, हाय मेरा भोला पति राहुल राहुल राहुल, आखिर तुम्हारा क्या होगा। पर तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया कि तुम किसी को इतना जल्दी भाव नहीं देते और तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। जिस पर काव्या ने राहुल का और टेस्ट लेने के लिए एक और मैसेज कर दिया जिसमें उसने लिखा, कैन वी बी ऑनलाइन फ्रेंड्स। क्या हम ऑनलाइन फ्रेंड्स बन सकते हैं। राहुल उसका आईडी ओपन करके ध्यान से देखने लगा। आखिर यह नाम तो इंडियन नहीं लग रहा। हो सकता है यह जो पोलैंड का प्रोजेक्ट है उन्हीं में से कोई एक हो जिसे काम का अच्छा लगा हो, इसलिए कोई उससे फ्रेंडशिप करना चाहता हो। वह अपने बिजनेस के मुताबिक समझ रहा था। यही सोचकर उसने मैसेज में लिखा, यस मैम ऑफ कोर्स वी कैन बी फ्रेंड्स। जी मैम, बिल्कुल हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। राहुल का ये मैसेज काव्या देख भड़क उठी और भड़कते हुए खुद से बोली, राहुल राहुल, तुम्हारा तो मैं लाल वाला खून पी जाऊंगी अगर तुम किसी से दोस्ती फ्रेंडशिप किए तो। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ और गलती से भी किसी का नाम अपनी जुबान पर लिए तो तुम्हारी जीभ काट दूंगी मैं। राहुल इतना मैसेज करके ऑफलाइन हो गया पर वहीं काव्या उसके बारे में सोचती रही। हॉरिजन्स रिजॉर्ट। मन्नत और नैना रिजॉर्ट पहुंच गई। वहां पर मेहता फैमिली के सभी लोग मौजूद थे। उनकी फैमिली में नारायण जी, अभय और उनके घर के सभी सर्वेंट और उनके रिश्तेदार सब मौजूद हो गए सिवाय रेहान के। रेहान अभी भी ऑफिस में था। वह कुछ ही टाइम में रिजॉर्ट पहुंचने ही वाला था। नैना की पूरी फैमिली और रिश्तेदार सभी लोग मौजूद हो गए। कुछ लोग थे जो शादी के दिन ही आने वाले थे। रिजॉर्ट में सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं नैना और मन्नत वह दोनों एक ही रूम में थी और उन दोनों इतना बातें कर रही थी जैसे कि कई सालों के बाद मिली हो। नैना को भी बहुत सारी बातें मन्नत से करना था और मन्नत को भी नैना से बहुत कुछ बातें बताना था। इस वक्त दोनों बेड पर लेट गई। आज दोनों अपने सारे गम भूलकर खुश थी। वहीं मन्नत ने नैना से कहा, यार अब हम ऐसे वापस नहीं रह सकते। हम क्यों बड़े होते हैं, हमें बड़े ही नहीं होना चाहिए। जब हम छोटे रहते हमारी वही ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है ना किसी चीज़ का टेंशन, ना गम, खाओ पियो मौज मस्ती करो। जिस पर नैना ने भी जवाब देते हुए कहा, हाँ तू सही कह रही है, काश हम बड़े ही ना होते। इतना बोलते वक्त नैना मायूस हो गई कि मन्नत थोड़ा उठकर उसके तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तू बहुत नाराज़ लग रही है, क्या कोई बात है। नैना भी मन्नत के तरफ पलटी लेते हुए बोली, अब कोई भी बात हो, कुछ मतलब नहीं। मन्नत ने नासमझी से पूछी, मतलब, मुझे समझा नहीं, तू कहना क्या चाहती है। मन्नत की बातें सुन नैना ने आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा करता देख मन्नत ने आगे कहा, क्या तू यह शादी नहीं करना चाहती।
मन्नत की आवाज़ सुन नैना ने वापस आंखें खोली और उसे देखते हुए बोली, शादी मतलब क्या? यही ना कि दो लोग जब एक दूसरे को पसंद करते हो, प्यार करते हो, तब शादियाँ होती है। यहाँ तो उल्टा ही है। रेहान मुझसे शादी नहीं करना चाहता, वह सिर्फ अपने डैड के लिए मुझसे शादी कर रहा है। उसे तो बहुत लड़कियाँ मिल जाती, पर नहीं, उसे तो सिर्फ मुझसे ही करना है। नैना की लास्ट वाली लाइन सुन मन्नत हंसने लगी और हंसते हुए बोली, इसका मतलब वह तुझसे प्यार करता है। हाँ, ये बात सही है, उसने अभी तक तुझे बताया नहीं रहेगा। हो सकता है शादी के बाद बता दे, मेरा मतलब सुहागरात के दिन। मन्नत की बकवास बातें सुन नैना उसे गुदगुदी करते हुए बोली, अच्छा, तू मुझे ये सब बोल रही है। अब अपनी बता, तेरी और युग की सुहागरात कैसी रही? तुम दोनों ने कितने बार सेक्स किया है? नैना की लगातार गुदगुदी करने से मन्नत खुद को डिफेंस करती हुई ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी और वह नैना का हाथ पकड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी, पर नैना का हाथ वह पकड़ नहीं पा रही। उसका इस तरह से हंसना देखना नैना उससे और भी चिढ़ते हुए बोली, इतना हंस रही है, इसका मतलब तुम दोनों रोज़ ही सेक्स करते हो। मन्नत हंसते हंसते खांसने लगी। उसका इस तरह से खांसना देख नैना ने गुदगुदी करना स्टॉप कर दी और उसे देखने लगी और मन्नत हाँफते हुए नैना की तरफ देख बोली, तू पागल है या तू सच में पागल हो गई है? मन्नत की बातें सुन नैना मुस्कुराते और आंख मारते हुए आगे बोली, इसमें पागल होने वाली क्या बात है? तुम दोनों की शादी होकर कितने महीने हो गए और तुम दोनों साथ में भी रहते हो, अब तो अच्छे से रह रहे हो, तो क्या तुम दोनों के बीच में अभी तक कुछ नहीं हुआ? तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है। मन्नत पिल्लो उठाकर नैना को मारते हुए बोली, ये बकवास बातें करना बंद कर। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, समझी तू? मेरे अंदर तूने ऐसा क्या देखी कि तुझे समझ गया कि मेरे और युग के बीच में सब कुछ हो गया है? ये तूने कौन सा लॉजिक लगाया, जरा मुझे भी तो बता। तू इतनी खुश है, तेरी खुशी देखकर कह रही हूँ, क्योंकि तुझ में बहुत बदलाव आ गया है। तू जैसी ज़िंदगी जीना चाहती थी, तू उसी तरह जी रही है। जब हम साथ में जॉब करते थे ना, तब मैंने तेरा वह दर्द अच्छी तरह से देखी हूँ, पर तू आज सच में बहुत खुश है। नैना की बातें सुन मन्नत शांत हो गई और लेटे हुए ही सीलिंग को देखने लगी और बिना नैना की तरफ देख बोली, मेरे और युग के बीच में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर पता नहीं क्यों जब मैं उसके साथ रहती हूँ तो मैं खुद को बहुत सेफ समझती हूँ और उसी इंसान से मैं बहुत ज़्यादा डरती भी हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाता है और उस गलती का एहसास मुझे होते ही सबसे पहले मुझे युग से डर लगता है और वह मुझे बचा भी लेता है। अब तो मुझे कभी कभी उसका डांट भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है उसकी डांट ना मिले तो मैं सुधरूंगी नहीं। इतना बोल मन्नत नैना की तरफ वापस देखने लगी और दोनों हंस दी। मन्नत ने आगे कहा, और हाँ, युग ने मुझे 2-3 बार किस किया है। मन्नत के मुंह से इतना सुन नैना उसे वापस छेड़ते हुए गुदगुदी करने लगी और साथ ही साथ में बोल रही थी, ओहो, इसलिए इतनी हंसी निकल रही है, नहीं तो कैसे मुंह पर 12 बजे रहते हैं। मन्नत ने नैना का हाथ पकड़ ली और उसे रोकते हुए बोली, अब बस कर, नहीं तो तेरी शादी होते होते रह जाएगा और पता चला मैं ही मर गई। मन्नत की फालतू बातें सुन नैना उसे हल्का पंच मारते हुए बोली, पागल कहेंगी, कुछ भी बोलती है। मन्नत ने तुरंत बेड से उठते हुए बोली, जल्दी उठ, चल, मुझे इस रिजॉर्ट का फ़ोटो, यहाँ का स्पेशल अच्छे अच्छे डिश का सब का फ़ोटो निकालना है। दोनों ने थोड़ी ही देर में कपड़े चेंज करके रेडी हो गई और जब वह दोनों कमरे से बाहर निकली तो रिजॉर्ट को बहुत से
वर्कर डेकोरेट कर रहे थे। गार्डन एरिया में हल्दी संगीत का स्टेज बनाया जा रहा था। बड़े बड़े मल्टी कलर के पर्दे, लाइटिंग, सभी चीज़ों से डेकोरेशन। यह देख मन्नत और भी खुश हो गई। मन्नत ने जगह जगह खड़ी होकर अपने फ़ोटो निकालना चालू कर दी। वह यहाँ तक कि कैफेटेरिया के फ़ोटो, बहुत सारे खाने चीज़ को वह खुद खा रही थी, उसके भी फ़ोटो निकाल निकाल कर व्हाट्सएप पर उसने स्टेटस लगा दिए। उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, उसने इतने सारे फ़ोटो लगा दिए कि व्हाट्सएप स्टेटस का पूरा राउंड सर्कल ग्रीन हो गया। ऑफिस में बैठा युग फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। जैसे उसकी बातें ख़त्म होने के बाद वह अपने मोबाइल में देखने लगा। जब उसने अपना व्हाट्सएप चालू किया कि उसने आज मन्नत के सारे स्टेटस देखे। मन्नत के स्टेटस देख वह समझ गया कि मन्नत रिजॉर्ट पहुंच गई और खुद से कहा, इसको इतनी जल्दी क्या था जाने की, शाम तक भी तो जा सकती थी। पर नहीं, उसे एंजॉय जो करना है, इतना बोल मोबाइल बंद कर दिया। इधर रिजॉर्ट में नैना और मन्नत थोड़ा थोड़ा सा ही सही पर उन्होंने बहुत कुछ खा लिया था और खाने के बाद वे दोनों कमरे में आ गई और मन्नत ने जब अपना व्हाट्सएप चालू की वह देखने लगी कि उसके स्टेटस किन किन लोगों ने देखा। उसका आज का स्टेटस सबसे पहले ये देख मन्नत अपना हाथ मुंह पर रख जोर से चिल्लाई, युग। उसका इस तरह से चिल्लाता देख नैना उसके तरफ देख बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही है। मन्नत अपने मुंह पर हाथ हटाकर बताना चालू की, यार नैना, ये युग को आज क्या हो गया, उसने मेरा स्टेटस देखा, यहाँ तक कि सारे पिक्चर्स उसने देख लिया। नैना ने नासमझी से उसके तरफ देख बोली, तो क्या हुआ। मन्नत ने कहा, हुआ तो कुछ नहीं है, पर अभी तक उसने मेरा कभी स्टेटस नहीं देखा था। आज पहली बार उसने मेरा स्टेटस देखा, यहाँ तक कि सारे उसने फ़ोटोज़ देख लिए। नैना ने अजीब सा फेस बनाकर बोली, तो इसमें रिएक्ट करने वाली क्या बात है, देख लिया तो देख लिया, उसके पास इस वक्त कुछ काम नहीं होगा तो तेरा फ़ोटो देखता होगा। तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि वह कोई क्रिमिनल हो और उसने तेरे बारे में सब इन्फॉर्मेशन पता लगा लिया हो। मन्नत ने आगे कहा, छोड़, तू नहीं समझेगी, उसे समझना बहुत मुश्किल है, जितना मैं उसे समझ चुकी हूँ ना, खैर उसे कोई समझ पाए। अच्छा, तो तुझे क्या समझा है उसके बारे में। मन्नत वापस अपने मोबाइल में देख और आगे बोली, मैं उसके हर एक चाल चलन का तरीका बता सकती हूँ कि कब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह जो सांस लेता है ना, उससे भी मैं उसको परख लेती हूँ कि वह गुस्से में ले रहा है या शांति से ले रहा है। उसके हर एक हाव भाव को मैं बड़े बाकायदे से समझने लगी हूँ। मन्नत की यह बातें सुन नैना हल्की मुस्कुराहट चेहरे पे रखते हुए अपने लिए कपड़े निकालने लगी और निकालते वक्त ये भी बोली, ये तो अच्छी बात है कि तू उसे समझने लगी है और इंसान उसी को समझता है जब उसके अटैचमेंट बढ़ने लग जाता है, उसके करीब जाने लग जाता है, तब उसके हर एक मोमेंट को अच्छे तरीके से समझता है। देखते देखते शाम से रात ढल गया। मन्नत रिजॉर्ट में होने के नाते उसे किसी की भी याद नहीं आ रही थी। नैना और मन्नत दोनों एक दूसरे का साथ पाकर मस्त मौला थी। उन्हें किसी का भी जरा भी फिक्र नहीं था। वे दोनों तो पूरे रिजॉर्ट घूम रही थी और तरह तरह के खाने की चीज़ों पर ध्यान था। उन्हें टाइम का भी कदर नहीं, क्या टाइम हो रहा है। यहाँ मेंशन में जब युग रात को आया, आज उसे आने में देर हो गया था और जब वह अपने कमरे में वह कदम रखा तो पूरा उसका कमरा सन्नाटा छाया हुआ था और साथ ही साथ में अंधेरा। मन्नत के होते हुए उसके कमरे में लाइट की रोशनी जगमगाता ही रहता है और जब भी वह नहीं रहती तो अंधेरे के साथ सन्नाटा भी रहता है। यह युग अच्छे से जान सकता है।
युग सबसे पहले फ्रेश हुआ और कबर्ड से पहनने के लिए कपड़े लेने लगा। उसके हाथ में वाइट शर्ट आया। उस शर्ट को देख उसे उस टाइम का याद आया जब मन्नत उसके ऊपर सोई थी और उसे उसके पीरियड्स चालू हो गए। यहाँ तक कि उसके 2-3 पीरियड्स के डॉट उसके शर्ट के ऊपर लग गए थे। युग अपने हाथ में शर्ट ले गौर से देखने लगा। वह और भी मन्नत के बारे में सोचते जा रहा था और जल्दी से उस शर्ट को पहन लिया। युग बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। 2 मिनट यूं ही खड़ा होते ही वह सिगरेट निकाल स्मोक करने लगा और अपने मोबाइल में वापस मन्नत का फ़ोटो देखने लगा जो उसने स्टेटस पर लगाई थी। वह उसके एक एक फ़ोटो को जूम करके देख रहा था। किसी फ़ोटो में वह ज़्यादा हंस रही थी तो वह उसकी तस्वीर में खो सा गया। किसी फ़ोटो में वह खाना खाने के साथ में पिक्चर निकाली थी जिसे देख युग खुद से कहने से रोक नहीं सका, ये सच में पागल लड़की है। जैसी बड़ी हो रही है वैसे बच्चों जैसी हरकतें किए जा रही है। भला कोई इतना पिक्चर्स एक दिन में लगाता है? हाँ, वैसे भी इसको काम क्या है। युग वापस कमरे में आ गया। जब वह बेड पर गया सोने के लिए तो उसे अपने राइट साइड में मन्नत को मिस करने लगा और जब वह लाइट बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा तो भी न चाहते हुए भी उसे बार बार मन्नत का ही ख्याल आ रहा था। उसका दिल तो चाह रहा था कि उसे एक बार कॉल करे, पर युग ने उसे कॉल नहीं किया क्योंकि वह चाहता था वह इस वक्त एंजॉय करे। युग उसकी फीलिंग्स को कदर करने लगा था। वह उसके दोस्त के साथ अकेले वक्त गुजारने देना चाहता था। यही सब सोच युग आज उसके पास गया भी नहीं। और वहीं रिजॉर्ट में मन्नत नैना के साथ उसके कमरे में सोई पर उसे बार बार युग का कहे हुए शब्द याद आ रहा था कि कहीं युग आ ना जाए। पर इतनी रात हो गया अभी तक नहीं आया, इसका मतलब वह नहीं आएगा। यही सोच वे दोनों काफ़ी रात तक जागती रही। उसके बाद दोनों सो गई। दूसरा दिन शाम का वक्त। रिजॉर्ट में पूरे दिन सभी लोग बिजी थे। डेकोरेशन इतना सुंदर तरीके से किया गया था, सब देखते ही रह जाए। आज शाम संगीत का फंक्शन था। मन्नत ने नैना से कहा कि हम दोनों साथ में डांस करेंगे, जिस पर नैना ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, तू पागल है, मैं रेहान सर के सामने डांस नहीं कर सकती। मन्नत नाराज होते हुए बोली, ऐसा क्यों? तुझे अकेले डांस करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं भी तेरे साथ रहूँगी, हम दोनों साथ में करेंगे। नैना ने मन्नत को मना कर दिया और उसे समझाया भी कि वह डांस नहीं करेगी। हाँ, तुझे करना है तू भले कर, पर मुझे फोर्स मत करना सबके सामने प्लीज़। आज से रेहान भी रिजॉर्ट में ही था, उसके साथ उसका जिगरी दोस्त अभय भी, जो 24 घंटे अवेलेबल था। और रेहान का मोबाइल अमन के पास था और वह सारे इम्पोर्टेंस कॉल अटेंड कर रहा था क्योंकि नारायण जी ने स्ट्रिक्टली रेहान को कामकाज के बारे में बातें करना मना किया था। दिन बीत गया। युग आज जल्दी ऑफिस से निकला। वह रिजॉर्ट ही जाने वाला था। मन्नत के पास उसने शेरा को कहा कि गाड़ी निकाले। करीब शाम के 4 बज रहे थे। युग ऑफिस से निकल चुका था। वह कुछ ही देर में रिजॉर्ट पहुंचने ही वाला था। इधर मन्नत संगीत में पहनने के लिए अपने कपड़े निकाल सोफे पर रख दी। वह सबसे पहले शावर लेना चाहती थी कि तभी उसके मोबाइल पर युग का मैसेज आया कि वह रिजॉर्ट में आ गया है। वह इस वक्त पार्किंग में है। युग ने मैसेज में ये पूछा कि वह इस वक्त रूम नंबर कितने में है। युग का मैसेज देख मन्नत को कुछ सुझाव सूझा। मन्नत ने युग को रॉन्ग रूम नंबर बता दी। उसके रूम के सामने एक कमरे में एक लड़की को देखी थी। वह शायद कोई मेहमान ही थी और मन्नत चाहती थी कि युग उसके कमरे में जाए और उसका सबके सामने बेइज्जती हो जाए। मन्नत ने यही सोच युग को सामने वाले कमरे का नंबर बता दी।
युग रिजॉर्ट के अंदर जा ही रहा था, उसके पीछे शेरा भी था। जब युग रिजॉर्ट आया तभी रेहान को खबर मिल गया कि युग आ चुका है। उससे मिलने के लिए रेहान अपने कमरे से निकलकर नीचे आया उसे हैंडशेक देने के लिए। युग तो मन्नत के बताए हुए कमरे में ही जाने वाला था कि तभी रेहान ने युग को रोक लिया और वे दोनों एक दूसरे से को हैंडशेक देते हुए बातें करने लगे। बातों ही बातों में रेहान ने युग को बताया कि मन्नत और नैना इस वक्त वे दोनों एक ही कमरे में हैं और उनका कमरा नंबर भी बता दिया, जिसे सुन युग को बहुत अजीब लगा और उसने रेहान को करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, मन्नत ने उसे रूम नंबर 107 बताया है। रेहान ने कहा, युग मुझसे गलती नहीं हो सकता, मैं बाकी मेहमानों का तो रूम नंबर नहीं बता सकता, पर हाँ, जो हमारे करीबी लोग हैं मैं उनका रूम नंबर अच्छे से जानता हूँ। हम सबका कमरा एक ही फ्लोर पर है। मन्नत और नैना का 103 104 रूम नंबर है। शायद उन्हें गलती हो गया होगा तुम्हें बताने, पर वे दोनों इस वक्त रूम नंबर 104 में है। रेहान के बताने पर युग को समझ गया कि मन्नत ने उसके साथ गेम खेली है। अब युग उसे सबक सिखाने से पीछे कैसे हट सकता। उसने रेहान से कहा कि वह नैना को कुछ देर के लिए बाहर बुला ले ताकि युग मन्नत को सबक सिखा पाए। युग के कहने पर रेहान ने नैना को मैसेज कर दिया कि वह कुछ देर के लिए नीचे आ जाए, उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। उसका मैसेज पाते ही नैना कमरे से निकलकर नीचे आ गई। युग जब रूम नंबर 104 के पास आया तो दरवाज़ा लॉक था। युग ने रेहान से कहा कि मैनेजर को ऊपर भिजवाए और मैनेजर ने लॉक खोल दिया और युग कमरे के अंदर चला गया। मन्नत इस वक्त बाथरूम में शावर लेने के लिए चली गई। उसे यह नहीं पता कि कमरे में नैना नहीं है। युग पहले तो बाथरूम के दरवाजे के पास कान लगाकर आवाज़ सुना तो उसे बाथरूम से आ रही पानी की आवाज़ साफ सुनाई दे रहा था। युग इस वक्त सोफे पर एक पैर दूसरे पैर पर रख शान से बैठ गया। वह मन्नत के बाहर आने का ही इंतज़ार कर रहा था। मन्नत अंदर बाथरूम में गाना गुनगुनाते नहा रही थी, जो युग अच्छे से सुन सकता था। ना ना ना, मुझे छूना ना, दूर ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे ना छूना, परी हूँ मैं। मन्नत के मुंह से ये मधुर स्वर में सॉन्ग सुन युग के होठों पे हल्की सी ही सही पर स्माइल आ गया। युग सोफे पे रिलैक्स होकर बैठा था, अपना राइट हैंड सोफे के सहारे टेक लगा के बैठ था और वह अपनी उंगलियों से होठों को रब भी कर रहा था। मैं नाचू आज छम 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 छम। लास्ट लाइन गाना गाते हुए मन्नत बाथरूम का दरवाज़ा खोली। दरवाजे की आवाज़ सुन युग की नज़र एकदम उसी ओर गई। मन्नत बिना सोफे की ओर देख बाहर निकली। मन्नत कपड़े के नाम पर सिर्फ टॉवेल बदन पर लपेट रखी थी, दूसरा टॉवेल अपने बालों को लपेट रखी थी। उसके गोरे बदन पर पिंक टॉवेल सिर्फ घुटने तक ही आ रहा था, जिसे देख युग पलके झपकाना ही भूल गया। मन्नत तो 2-4 ही कदम आगे आई होगी कि युग सोफे से उठ खड़ा हुआ। मन्नत बाहर गाना गुनगुनाते हुए ही निकली थी, जो उसके मुंह में लास्ट लाइन ही था, शर्म वरम झूमे ये जिया। मन्नत ड्रेसिंग टेबल की ओर जा रही थी और जैसे उसे महसूस हुआ और वह पीछे पलटी और युग को अपनी आंखों के सामने देख डर के मारे जोर से चिल्लाई, आह, तुम यहाँ कैसे? मन्नत जोर से चिल्लाकर बाथरूम में रिटर्न भागने की कोशिश की, पर वह संभल नहीं पाई और तुरंत नीचे गिर पड़ी। वहीं युग उसे डांट लगाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? लग गया ना तुम्हें चोट? गिरने की वजह से मन्नत का टॉवेल हल्का ढीला हो गया। वहीं युग झुककर मन्नत के पैरों को पकड़ देखने लगा कि उसे कहाँ चोट लगा। मन्नत ने अपने आप को न ध्यान देते हुए वह युग पर बरस पड़ी और साथ ही साथ में रोने जैसी शक्ल बना बोलने लगी, मैं तुम्हारी वजह से गिरी, मैं तुम्हारे वजह से गिरी। ये सुन युग उसकी ओर देखने लगा, अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए घूरने लगा।
उसे देख ऐसा लगा मानो वह पूछ रहा हो, आखिर मेरी वजह से कैसे गिरी। युग का ऐसा देखता देख मन्नत आगे बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? कोई ऐसे भला चोरों की तरह कमरे में आता है क्या? मैं डर गई ना, मरते मरते बची हूँ। मन्नत इतना बोल अपना हाथ ब्रेस्ट पर रखी, तभी उसे तुरंत महसूस हुआ कि वह इस वक्त किस हालत में है। उसने तुरंत अपना पैर अपनी ओर खींच ली, क्योंकि युग उसका पैर पकड़ा था। मन्नत जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी। युग की नज़र उसके शरीर पर गया। युग ने झट से मन्नत को गोद में उठा लिया और बेड की ओर ले जाने लगा। वहीं मन्नत युग को बोलने लगी, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ नीचे उतारो। युग उसकी सारी बातों को इग्नोर करके उसे बेड पर बिठाया और कहा, दिखाओ मुझे कहाँ लगा तुम्हें चोट। इतना बोल युग उसके हील को पकड़ देखने लगा कि मन्नत तुरंत बेड से उठ खड़ी हुई और बोली, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं चोट लगा। और वह अपने एक हाथ से टॉवेल को टाइट करने लगी, जो थोड़ी ढीली हो गई थी। मन्नत जल्दी से बाथरूम में जाने को सोची। वह एक ही कदम जैसे आगे बढ़ाई कि युग जो बेड पर बैठा था वह तुरंत मन्नत का हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया, जिससे मन्नत एकदम उसके गोद में जा गिरी। दोनों की आंखें आपस में मिली तो मन्नत अपने दोनों हाथ युग के चेस्ट पर रखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कपड़े पहनना है। इस वक्त युग के दोनों हाथ मन्नत के कमर पर था। भला अब वह मन्नत को कैसे जाने दे? युग टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ तुम्हें मैडम। मन्नत ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी। वहीं युग अपने होठों पर हल्की स्माइल लिए अपनी नशीली आंखों से मन्नत को स्कैन करने लगा। युग ने तुरंत उसके बालों में से टॉवेल निकाल फेंका। यह देख मन्नत तुरंत युग की आंखों में देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो। मन्नत ने तुरंत बोली, नहीं मुझे गाना नहीं आता। युग अपना दोनों हाथ उसके पीठ की ओर सहलाने लगा, जिससे मन्नत ने तुरंत बोल पड़ी, परी हूँ मैं, ये गाना गा रही थी मैं। उसके बाद वाला कौन सा सॉन्ग था? मन्नत घबराते हुए युग को देखने लगी, मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं ये कब से बैठा था, क्या इसने सब कुछ सुन लिया? नैना कहाँ है? मन्नत हिचकिचाते हुए बोली, तुम कमरे में कैसे आए और नैना कहाँ है? जिसे सुन युग को तुरंत याद आया कि मन्नत ने उसके साथ कितना बड़ा गेम खेली, उसे रॉन्ग रूम नंबर बता के, ताकि युग की इंसल्ट हो सके। युग ने तुरंत मन्नत की बाहें पकड़ भारी आवाज़ में कहा, तुमने मुझे रॉन्ग रूम नंबर क्यों बताई? तुम करना क्या चाहती थी? अपनी चोरी पकड़े जाने पर मन्नत बहुत डर गई और युग को खुद के इतना पास पाके वह समझ गई कि आज उसकी मौत निश्चित है। मन्नत आगे झूठ बोलते हुए बोली, मैंने तुम्हें रॉन्ग रूम नंबर नहीं बताई, शायद वह मैं बिजी होने के नाते जुबान लड़खड़ा गया होगा। जिसे सुन युग को गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुस्कुराते हुए आगे कहा, अच्छा तो तुम देश की प्राइम मिनिस्टर हो, जो तुम्हारे पास जरा भी वक्त नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रॉन्ग रूम नंबर बताने का? हाँ बोलो। मन्नत ने अपने हाथ से कान पकड़ के बोली, सॉरी, प्लीज़ मुझे जाने दो। मन्नत के शरीर से आ रहे शॉवर जेल की खुशबू जो युग उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। युग मन्नत के बालों का आ रहे स्मेल लेने लगा। उसका ऐसा करना मन्नत और भी घबराने लगी। उसकी सांसें तेजी से बढ़ने लगी। उसका इस तरह से हाँफता देख युग उसके ब्रेस्ट को देख कहा, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, तुम्हारी ये हालत है, जब कुछ करूँगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा। मन्नत चौंकते हुए युग को देख बोली, क्या मतलब? यही कि तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मैं सोच रहा हूँ तुमसे पूछ लेता हूँ, चलो आज तुम बताओ,
तुम्हें क्या सजा दूँ? सजा शब्द सुन मन्नत रोने के कगार पर आ गई। रोने जैसे फेस बना बोली, सॉरी कह रही हूँ ना, अब से कोई भी गलती नहीं होगा, प्लीज़ कुछ भी सज़ा मत दो। ऐसे कैसे पनिशमेंट ना दूँ तुम्हें? पनिशमेंट तो बनता है, नहीं तो मेरी जंगली बिल्ली नाखून मारेगी मुझे। जिसे सुन मन्नत ने तुरंत रिएक्ट करते बोली, मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ जो तुम्हें मारूंगी काटूंगी, समझे? युग का थंब मन्नत के नेक पर घूमने लगा, जिससे मन्नत बेचैन होने लगी। उसकी धड़कन उसके काबू में नहीं था, जो युग अच्छे से देख सकता था। युग मन्नत के बालों से स्मेल लेते हुए उसके नेक पर किस करने लगा। मन्नत युग को रोकते हुए बोली, मुझे रेडी होना है, नैना मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मन्नत अपने मन ही मन खुद को कोसने लगी, साथ ही साथ में नैना को गाली भी देने लगी। यह कमीनी कहाँ मर गई, जल्दी आ भी नहीं रही है। अगर यह जल्दी नहीं आई तो मैं आज मर ही जाऊंगी। भगवान से प्रे करने लगी कि नैना जल्द से जल्द आ जाए। मन्नत की बातें सुन युग उसकी आंखों में देखने लगा और झट से उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया ताकि मन्नत बड़बड़ा ना पाए। युग किस करते करते मन्नत को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। मन्नत लगातार छटपटा रही थी युग से छूटने के लिए। उसका इस तरह बार बार धक्का देना युग इरिटेट होने लगा। उसके होठों को छोड़ आंखों में देखते सेड्यूस वॉइस में कहा, सिर्फ एक टॉवेल का सहारा है तुम्हारे पास, कुछ ही देर में ये भी उतर जाएगा। जिसे सुन मन्नत सुन पड़ गई। वहीं मन्नत लंबी लंबी सांस ले रही थी। मन्नत समझ गई कि आज उसका युग से बच पाना मुश्किल है। मन्नत अपने सांसों पर काबू पाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। उसका युग से दूर भागना युग को अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से युग ने मन्नत के दोनों हाथ ऊपर की ओर करके मजबूती से पकड़ लिया और अपना एक हाथ उसके होठों को रब करने लगा और आगे कहा, शादी तुम्हारी फ्रेंड का है, तुम्हारी नहीं, जो सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने का, जिसकी सज़ा तो मैं तुम्हें आज अभी देकर ही रहूँगा। मन्नत रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सच कह रही हूँ, अब कभी गलती नहीं करूँगी। तुम जैसा कहोगे बिल्कुल वैसा ही करूँगी, प्रॉमिस। ये सुन युग के आंखों में चमक आ गया। वह कुछ सोच आगे कहा, क्या सच में जो मैं कहूँगा वह तुम करोगी? युग मुस्कुराने लगा और अपनी हथेली मन्नत के थाई पर रख फेरते हुए आगे कहा, तो जो मैं कहूँगा वह तुम करोगी? मन्नत ने जुबान से कुछ नहीं कही, सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। युग मन्नत के ब्रेस्ट के ऊपर चूमते हुए कहा, तो तुम मेरे साथ आज इंटीमेट हो जाओ, बोलो। इतना सुन मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी सी हो गई। गुस्से के साथ चिढ़ते हुए बोली, क्या कह रहे हो तुम, छोड़ो मुझे प्लीज़। युग ने जानबूझकर मन्नत के गाल पर जोर से बाइट कर लिया, जिससे मन्नत के मुंह से आह निकला, जो युग को अच्छा लग रहा था। युग मन्नत के नेक पर बाइट करते आगे कहा, वापस तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगी? युग मन्नत के नेक पर 2-3 जगह बाइट किया। मन्नत जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। युग जो मन्नत के थाई पर अपना हाथ फेर रहा था, अब वह टॉवेल के अंदर हाथ बढ़ाने लगा। अभी उसकी उंगलियां टॉवेल के अंदर थोड़ा ही गया था कि मन्नत रोकते बोली, प्लीज़ स्टॉप युग। पर जैसे आज युग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वह तो मन्नत को बाइट करने में बिजी था। मन्नत कुछ सोच युग को रोकते आगे बोली, मेरे पीरियड्स चालू हैं। जिसे सुन युग की उंगलियां वहीं रुक गया। वे तुरंत पीछे कर लिया और मन्नत के ऊपर से हट साइड में लेट गया। वहीं मन्नत अपने ब्रेस्ट पर हाथ रख लंबी लंबी सांस ले रही थी। खुद के मन में कहने लगी, हे भगवान बच गई, माफ़ करना फिर से झूठ बोली, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आज सच में युग मेरे साथ इंटीमेट हो जाता। मन्नत मन ही मन सोच रही थी कि युग वापस उसके ऊपर आते कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है?
उसका इस तरह से केयरिंग वाला शब्द सुन मन्नत ने ना में सिर हिला दी। युग ने आगे कहा, सुनो, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो ना तुम? मन्नत ने बेचारा सा फेस बना ली जिससे युग को यकीन हो और आगे बोली, सच कह रही हूँ, सेकेंड डे है मेरा। युग ने मन्नत के फेस पर बालों को हटाते कहा, आज तुम बच गई हो पर अगली बार बच नहीं पाओगी, समझी तुम? इतना बोल युग ने मन्नत के होंठ पर हल्का किस किया कि तभी बाहर से दरवाज़ा नॉक हुआ। यह कोई और नहीं नैना थी। वह दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी, साथ ही साथ में बोले भी जा रही थी, मन्नत दरवाज़ा। नैना की आवाज़ सुन मन्नत बड़बड़ाने लगी। उसे अब शर्मिंदगी महसूस होने लगा। वे युग के तरफ देख बोली, प्लीज़ कहीं छुप जाओ तुम। नैना को पता था कि मन्नत के साथ अंदर युग है, जिससे वह उन दोनों का मजाक बनाते आगे बोली, मन्नत मेरी जान, ये सब काम रात को करते हैं, तुम मेरा बेडशीट मत खराब कर देना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ रोज़ मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे एपिसोड दे सकूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।